हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण सर, अरुण जीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज फिर से एक टॉपिक लेकर आए आपके लिए, जिसका नाम है वनस्पति का वर्गीकरण, यानी कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हमारे पृथ्वी पर दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, उन टाइपों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो जो टाइप है, उन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे आपको बता दें, अगर हम कहें कि हमारे जो इलाका है विश्व का सबसे बड़ा, जो हम लोग कहते हैं डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, उस इलाका में पाया जाता है वृक्ष जिसका नाम है मैंग्रोव। तो वो जो वृक्ष है मैंग्रोव, वो किस टाइप का वृक्ष है दोस्तों, ये सवाल पूछा जाएगा। या फिर आपने सुना होगा मरुस्थल में, बलुआई क्षेत्र में जो नागफनी होता है, कैक्टस होता है, वो जो पौधा है, वो पौधा किस प्रकार का पौधा है। तो ये जो टाइप होता है ना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इन्हीं टाइपों को हम लोग जानेंगे दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे और जानेंगे बहुत आसान तरीका से। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम इसको बता देंगे आपको, और कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे इस चीज को। एकदम बारीकी के साथ बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, देखिए आपको एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग चले एक करके पढ़ते हैं आपको वनस्पति का वर्गीकरण। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा जो हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, उसको वनस्पति के रूप में माना गया। और उस वनस्पति को हम लोग आज बांट करके पढ़ रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से कि कैसे इसको जाना जाए कि कौन कौन सा घास किस प्रकार का होता है। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला दोस्तों देखिए, इसका नाम है जेरोफाइट। कौन सा घास? इसका नाम है जेरोफाइट। तो सबसे पहले देखिए, जेरोफाइट का मतलब क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं पहला तो ये मिलेगा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल, इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी कि वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है बाकी जगह की अपेक्षा। तो इस इलाका में जो गर्म ज्यादा पड़ता है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे वर्ड पे, मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि बलुआई क्षेत्र में। एक सिंपल सा इलाका हम कहें, मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जहां पर मरुभूमि यानी कि बालू ही बालू। तो उस इलाका में जो घास निकलता है दोस्तों, उसको हम लोग नाम दिए गए हैं, उसको नाम दिया गया है जेरोफाइट। आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, जेरोफाइट। और ये जो जेरोफाइट घास है, इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा कौन सा, तो उसको बोलेंगे नागफनी, कैक्टस, बबूल। ये जो सब एग्जाम्पल है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, जेरोफाइट का है दोस्तों। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछा जाएगा, मरुस्थलीय भूमि में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाया दोस्तों, उसको नाम दिया गया जेरोफाइट। आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल से याद कर लीजिए। मरुस्थलीय का इलाका मतलब हो गया बालू वाला इलाका, और बालू वाला इलाका में ज्यादातर दोस्तों देखने को मिलेगा कोई फसल जल्दी से उपजता नहीं है, बहुत रेयर केस में उस जगह पर फसल उपजता है। मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता 0 के बराबर होता है, उपजाऊ क्षमता 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर होता है, इसका मतलब आप याद कर लीजिए जेरोफाइट। 0 मतलब जेरोफाइट। तो आप क्या बोलेंगे, जेरोफाइट। कहां पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाया जाने वाला घास फूस है, उस पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे, जेरोफाइट के नाम से, ठीक है। तो एक हो गया हमारा जेरोफाइट। नेक्स्ट आइए, जिसको नाम दिया गया लिथोफाइट। लिथोफाइट किसको कहेंगे फ्रेंड, तो लिथोफाइट ध्यान दीजिए, लिथोफाइट का मतलब हो गया कठोर चट्टानों पर, कठोर चट्टानों पर उगने वाला घास या वनस्पति, उगने वाला घास। यानी कि जो कठोर चट्टानों पर, बड़ा बड़ा चट्टानों पर आप देखते होंगे पानी गिरते रहता है, और पानी गिरने से, बारिश होते हुए पानी गिरने से, झरना का पानी गिरने से उस इलाका में जो पत्थर है वो काफी स्लिपी हो जाता है। तो स्लिपी किस कारण से होता है, तो देखने को मिलता है उस पर एक कोई
पतला पतला घास निकल जाता है, जिसको हम लोग काई भी कह सकते हैं। तो वो जो काई होता है उस प्रकार वो जो घास है उस घास को दोस्तों नाम दिया गया है क्या, लिथोफाइट। तो आप एकदम सिंपल सा ध्यान रखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, लेट जाता है पूरे पत्थर पर लेट जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लिथोफाइट। तो लिथोफाइट मतलब क्या हो गया, लिथोफाइट मतलब कठोर चट्टान पर लेट जाने वाला। तो बताइए जेरोफाइट क्या हो गया, जेरोफाइट मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला घास, इसको नाम दिया गया कठोर चट्टानों पर, तो इसको हम लोग नाम दिए क्या, लिथोफाइट फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया लिथोफाइट। नेक्स्ट देखिए अगला है हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या कहता है, हेलोफाइट कहता है नमकीन मिट्टी में, यहां देखिए नमकीन मिट्टी में। अब आप देखिए नमकीन मिट्टी में उगने वाला घास, उगने वाला घास मतलब क्या हो गया, नमकीन मिट्टी कहां मिलेगा दोस्तों, आप नमकीन मिट्टी उस इलाका में देखेंगे जहां समुद्र होगा, यानी कि समुद्रीय क्षेत्र में उस इलाका में जो घास फूस निकला हुआ पाया जाता है, उस इलाका में जो मिट्टी में घास पाई जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, हेलोफाइट। मतलब नमकीन मिट्टी में, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंग्रो ट्री, तो मैंग्रो ट्री जो पाया जाता है वो कहां पर, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में। आप जानते होंगे भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उस इलाका में सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरबन नाम पड़ा है वो किसके कारण, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, उसी को इंग्लिश में मैंग्रो कहा जाता है। और वो जो मैंग्रो एक प्रजाति है पेड़ पौधे का, वो कहां पर पाया गया, तो नमकीन मिट्टी में पाया जाने वाला घास हो गया या पौधा हो गया या पेड़ पौधा हो गया, तो उस प्रकार के घास को हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हेलोफाइट। तो इसको कैसे याद रखिएगा, इसको भी आप देख लीजिए। आपको पता होगा कि शरीर में अगर आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन हम लोग जल्दी तक किससे ले लेते हैं, नमक से मिल जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो आयोडीन की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो घेंगा रोग होता है, और घेंगा रोग जब हमारे शरीर में होता है तो हमारा आवाज सही से नहीं निकलता है दोस्त, यानी कि जब आवाज सही नहीं निकलेगा तो हम हेलो भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि हेलो कब बोल पाएंगे, जब हमारा गला ठीक होगा, यानी कि हेलो कब बोल पाएंगे, जब हमारा गला ठीक होगा, और हमारा गला कब ठीक होगा, जब हमारे शरीर में आयोडीन होगा। तो सिंपल से ध्यान रखिए, कैसे याद करेंगे, हेलोफाइट, हेलो कब बोलेंगे, जब आयोडीन होगा, और आयोडीन कहां से मिलता है, नमक से मिल जाता है। तो ऐसे याद रखना है क्या, हेलोफाइट, हेलोफाइट मतलब नमकीन मिट्टी में, तो नमकीन मिट्टी में उगने वाला घास को क्या नाम दिया गया, हेलोफाइट। यानी कि हेलोफाइट, तो याद रखना हेलो, हेलो कहां से बोला जाएगा, जब नमक आपको मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, तो वो चीज को देख करके हम बोल सकते हैं हेलोफाइट। तो हेलोफाइट कहां पर उगने वाला घास हो गया, तो नमकीन मिट्टी में निकलने वाला घास को क्या नाम दिया गया, हेलोफाइट के नाम से। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, जेरोफाइट बताइए क्या हो गया, मरुस्थल इलाका में, डेजर्ट में पाया जाने वाला घास को क्या नाम दिया, मरुस्थल इलाका में जेरोफाइट। और जो लिथोफाइट हो गया वो क्या हो गया, कठोर चट्टानों पर। ठीक है, उसके बाद नमकीन मिट्टी में पाया जाने वाला घास क्या हो गया, हेलोफाइट। नमकीन मिट्टी में क्या हो गया, हेलोफाइट। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोफाइट, यानी कि जल के ऊपरी सतह पर। यहां पर देखिए क्या है, जल के ऊपरी सतह पर, जल के ऊपरी सतह पर उगने वाला घास, मतलब क्या हो गया, जल के ऊपरी सतह पर उगने वाला घास। सिंपल से ध्यान रखिए, जो हमारा पानी का सतह होता है, झील में, नदी में, झरना में, कहीं पर भी, उस इलाका के ऊपर में निकलने वाला जो घास है, जैसे आप सुने होंगे जलकुंभी, कमल, लोटस जिसको बोलते हैं, तो ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, ये सब कहां पर, पानी की ऊपरी सतह पर। तो ये जो निकलता है घास, उन घास को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। तो आप इसको भी बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल, ठीक है, हाइड्रो मतलब जल, और हाइड्रो मतलब जल में निकलने वाला घास या जल के ऊपरी सतह पर निकलने वाला घास, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा हाइड्रोफाइट। तो बहुत आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप आराम से समझिएगा। तो एक बार देख लेते हैं इधर वाला फिर से। तो बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं, बताइए जेरोफाइट क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला घास को क्या बोला गया, जेरोफाइट। नमकीन मिट्टी में पाया जाने वाला, याद करिए, नमक मतलब नमकीन मिट्टी में, हेलोफाइट, है ना। उसके बाद फिर कठोर चट्टानों पर क्या हो गया, लिथोफाइट। कठोर चट्टानों पर क्या पाया गया, लिथोफाइट, कठोर चट्टानों में लिथोफाइट। और हाइड्रोफाइट कहां पर हो गया, हाइड्रो मतलब जल, तो जल में पाए जाने वाला घास को क्या नाम दिया, हाइड्रोफाइट। ठीक है, अब देखिए इधर 3 बचा हुआ, अब 3 को और पढ़ लेते हैं, ये क्या है। तो एक देखिए अगला है हाइग्रो। हाइग्रो मतलब क्या हो गया, अधिक आर्द्रता में, अधिक आर्द्रता में उगने वाला घास, मतलब
आर्द्रता का मतलब क्या? ह्यूमिडिटी। जिस मिट्टी में नमी पाया जाए, यानी कि कोई ऐसा मिट्टी जहां पर नमी ज्यादा देखने को मिलता है, वो हमेशा भीगा हुआ रहे, तो उस इलाका में क्या होगा? घास कभी भी मरेगा नहीं, वो हमेशा निकलते रहेगा और वहां का घास क्या हो जाएगा? लंबा लंबा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उसी के कारण हमको यहाँ पे याद भी रखने में बहुत आसान होगा। देखिए, हाई ग्रो, हाई मतलब बड़ा, हाई मतलब ऊंचा, और ग्रो मतलब बढ़ना। तो ऐसे कह सकते हैं हाई ग्रो मतलब जल्दी जल्दी बढ़ता है। और कहां बड़ा हो जाता है? तो जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाएगा दोस्तों। तो जहां पर ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, नमी पाई जाएगी, आर्द्रता पाई जाएगी, उस इलाका में जो घास पाया जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हाईग्रोफाइट। तो हाई ग्रो कैसे होगा? कहां पर होगा? जहां पर आर्द्रता पाई जाएगी। तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाने वाले घास को क्या नाम दिया? हाईग्रोफाइट। क्या नाम बोला गया? हाईग्रोफाइट। क्या नाम बोला गया? हाईग्रोफाइट। अब देखिए अगला है क्या? क्रायोफाइट। अब देखिए यहां पर क्या होगा? ये बोला गया बर्फीला इलाका में। कहां पर? बर्फीला इलाका में या बर्फ में, या फिर आप कह सकते हैं क्या? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्षेत्र में, मतलब क्या हो गया? शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जो पाया जाता है। शीत कटिबंधीय का मतलब क्या हो गया? शीत कटिबंधीय का मतलब इसको हम लोग बोलेंगे टॉरिड जोन। TORID, टॉरिड जोन। ठीक है, यहां पर आपको बताए थे क्या? ट्रॉपिकल जोन, ये काफी वो इलाका जहां पर मतलब क्या बोला गया? जहां पर ज्यादा गर्म होगा वो कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन। और यहां पर पूरा का पूरा ठंड इलाका, बर्फीला इलाका, जहां बर्फ ही बर्फ होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकेन मास। लाइकेन मास जो पाया जाता है, घास एक प्रकार की वनस्पति है, उस वनस्पति को बर्फीला इलाका में या टुंड्रा क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में बर्फीला इलाका में पाया जाने वाला घास को नाम दिया गया है, उसको नाम दिया क्रायोफाइट। तो आप इसको भी देखिए बहुत आसान तरीका से याद कर लेंगे। कैसे? आप देखिए क्या करिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा को या किसी को भी एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, और बर्फ का टुकड़ा भले ही कितना गर्मी हो, लेकिन बर्फ का टुकड़ा को क्या करना है? आप शर्ट या हाथ में किसी भी प्रकार से उसको चटा दीजिए, तो थोड़ा देर के लिए वो क्या होगा? चिल्लाएगा। ठीक है ना? चिल्लाएगा मतलब क्या होगा? क्राई करेगा। ठीक है ना? क्राई करेगा। क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना। तो ऐसे क्राई से बन जाएगा क्या? क्रायोफाइट। तो बर्फ क्या होगा? आप छोटा बच्चा का शर्ट उठा करके डाल दिए छोटा बच्चा को, तो क्या होगा? वो थोड़ा देर के लिए क्या करेगा? चिल्लाएगा। रोएगा नहीं, चिल्लाएगा वो, क्योंकि वो बर्फ है, आग नहीं है कि वो बच्चा रोने लगेगा। तो वैसे स्थिति में वो क्राई करेगा। तो क्राई का मतलब हो गया चिल्लाना। तो क्राई से आप याद कर लीजिए क्या? शीत कटिबंध, यानी कि बर्फीला इलाका में। तो बर्फ वाला इलाका में जो पाया गया घास, इसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया क्रायोफाइट, है ना? इसको नाम दिया क्रायोफाइट। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कौन कौन सा? लाइकेन, मास, ये सब एग्जांपल है किसका? लाइकेन और मास एग्जांपल है किसका? क्रायोफाइट में, बर्फीला इलाका में। तो एकदम सिंपल से याद रखना, बर्फ हो गया, क्राई, बर्फ डालेंगे तो क्राई करने लगेगा बच्चा। तो यहाँ पे बर्फ से हो गया क्राई, और हो गया बर्फीला इलाका में, तो घास को नाम दिया बर्फीला इलाका में क्या बोला गया? क्रायोफाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम लास्ट है जिसका नाम है मेसोफाइट। अब बताइए मेसोफाइट का मतलब क्या हो गया? मेसोफाइट क्या बोला गया? कैसा घास को बोला गया? तो इसको देख लेते हैं। तो मेसोफाइट उस घास को बोला गया जो पाया जाएगा कहां पर? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंध, कटिबंधीय क्षेत्र में। मतलब क्या हो गया? समशीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हो गया? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है ना? टेम्परेट जोन का मतलब वो इलाका जहां पर थोड़ी गर्मी भी होगी और थोड़ा ठंडा भी पाया जाएगा। जैसे हमारा इलाका, हम जिस इलाका में रहते हैं दोस्तों, उस इलाका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, और हमारे इलाका में हमेशा उतना ही गर्मी भी पड़ता है और उतना ही ठंड भी पड़ती है। तो ऐसे में जो इलाका है हमारा, वो समशीतोष्ण वाला इलाका है, और उस इलाका में जो घास पाया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको नाम दिया गया मेसोफाइट। जैसे हम लोग नाम सुनेंगे पुट्टूस, अलबलिया, जहर कनेली, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग नाम देता है। अलबलिया, जहर कनेली, या फिर पुट्टूस झाड़ी, ये सब जो चीज देखने को मिलता है दोस्तों, वो सब कहां पर मिलेगा? तो वो सब मिलेगा कहां पर? टेम्परेट जोन में, यानी कि समशीतोष्ण, जहां पर ठंडा, अब वर्ड से भी पकड़ सकते हैं, सम मतलब बराबर, शीत और उष्ण मिलाकर बना है शीतोष्ण, मतलब ठंडा और गर्म दोनों मिलेगा। उस इलाका को नाम दिया गया शीतोष्ण कटिबंध,
और इसमें घास को पाया गया, उसको नाम दिया गया कैसा, तो उसका नाम दिया मेसोफाइट दोस्तों। यानी कि हमारे इलाका में, इस इलाका में जो घास पाई जाती है उस इलाका को क्या नाम दिया गया है, मेसोफाइट। तो ये जो घास है ये 7 प्रकार का घास है दोस्तों। ये एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई एक टाइप हमेशा रहेगा। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लीजिए और बहुत ही आसान तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए हम फिर से एक बार बता देते हैं बहुत शॉर्टकट तरीका में। तो पहला क्या है, जेरोफाइट। जेरोफाइट मतलब क्या होगा, एकदम सिंपल से जीरो। कहां पर जीरो मिलेगा, ह्यूमिडिटी, कहां पर जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी में, उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी में, वो जीरो कहां पर मिलेगा, जहां बालू वाला इलाका है। तो बलुआही मिट्टी में हो गया क्या, जेरोफाइट। लिथोफाइट मतलब एकदम लेट गया, लिथोफाइट मतलब लेट गया, एकदम ध्यान रखना, लिथोफाइट लेट गया, कहां पर लेटेगा, कठोर चट्टान में, ठीक है। हेलोफाइट, नमक, नमक याद रखिए, नमक, नमक में पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन से हम बोल पाते हैं, हेलो बोल पाएंगे। हेलो कब बोल पाएंगे, जब हमारे पास घेंघा रोग नहीं होगा, यानी कि हमारा गला बिल्कुल साफ होगा। तो वो सब कब कैसे होगा, शरीर में आयोडीन के कारण। तो आयोडीन मतलब नमक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नमकीन मिट्टी में। उसके बाद फिर हाइग्रो, हाइड्रो यहाँ पर है, यहाँ देखिए हाइड्रो, और यहाँ पर क्या है, हाइग्रो। यहाँ वर्ड पे ध्यान रखेंगे, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हो गया जल, और हाइग्रो मतलब जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो जल्दी जल्दी कहां पर बढ़ेगा, जहां ह्यूमिडिटी होगा, नमी होगी, वो आर्द्रता होगा। तो यहाँ पर हो गया हाइड्रो, और यहाँ पर हो गया क्या, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब जल, और हाइग्रो वहां पर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। फिर क्रायो, क्रायो मतलब क्रायोफाइट। क्राई कब करेगा, जब बर्फ बच्चा को सटाएंगे हम, तो बर्फ का टुकड़ा एक बच्चा को सटा दिए, क्राई करने लगा, मतलब क्रायोफाइट मतलब बर्फीला इलाका में। तो ये हो गया क्रायोफाइट। और उसके बाद मेसोफाइट क्या बोलेंगे, तो मेसोफाइट हो गया क्या, समशीतोष्ण इलाका में, जो हमारे इलाका में पाया जाता है, पुटुस वगैरह, झाड़ी, ये सब कहां पर, तो ये हो गया मेसोफाइट में। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद करवाए हैं, बहुत ही आसान तरीका से आप इसको फोकस करिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको लाइक अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, आगे हम कमेंट का आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। और आगे वीडियो फिर हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।